नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना रामदेव। रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया भर के दौरे पर भेजा गया है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग किया जा सके। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कोलंबिया की यात्रा पर है। कोलंबिया की सरकार द्वारा पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई थी, जिस पर शशि थरूर ने नाराजगी जताई थी। शशि थरूर ने कहा था, हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ी निराश है, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की है। पटना में आरजेडी के संगठन चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें प्राथमिक और पंचायत इकाइयों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब पार्टी दूसरे और तीसरे चरण की ओर बढ़ रही है। 31 मई से प्रखंड कमेटियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 जून से जिला कमेटियों का चुनाव होगा। इसके बाद 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया कि बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में पंचायत स्तरीय चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने डेलीगेट सूची को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 511 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। आंकड़ों की बात करें तो अभी देश में सक्रिय कोविड के मामले बढ़कर 2710 हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 424, दिल्ली में 294 और गुजरात में 223 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 और 148 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मरीज सामने आए हैं। सरकार ने एहतियात बरतने की बात कही है। तिनिमली ब्रिज के पास स्थित सर्विस रोड के चौड़ीकरण में बाधक बने एक धार्मिक स्थल को प्रशासनिक समन्वय और जन सहयोग से सुरक्षित रूप से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। क्षेत्रीय पार्षद एवं करीब उप शमन प्रभारी मनीष शर्मा मामा ने बताया कि धार्मिक स्थल की मूर्तियों के समीप ही एक भव्य मंदिर में विधिवत स्थापित कर दिया गया है और इस निर्णय में धार्मिक समिति और स्थानीय नागरिकों की भी पूर्ण सहमति रही है, जिससे विकास कार्यों के साथ धार्मिक आस्थाओं का भी सम्मान बना रहे। अब सड़क विस्तार का कार्य बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ सकेगा, जिससे आमजन को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर समेत देश के 6 राज्यों में आज बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास के दौरान ब्लैकआउट यानी बिजली गुल होने जैसी आपात स्थिति का सजीव अभ्यास किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से साफ निर्देश है कि यह केवल एक मॉक ड्रिल है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के दिन भी किया गया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक तंत्र मिलकर आपात हालत से निपटने की तैयारियां बरतते हैं। इस ड्रिल का मकसद है किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना और व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।